एसएससी, आईसीएसई, सीबीएसई बोर्ड के 10th के एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए गए हुए और 12th के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कर दिए गए हुए। क्या ये सारे हुए बदलाव से स्टूडेंट्स खुश है? क्या इन सब का परिणाम उनके फ्यूचर पे होगा या उनके करियर पे होगा? वो क्या चाहते हैं? चलिए आज हमने ऐसे ही कुछ स्टूडेंट से ये जानने की बात की है, ये ऑनलाइन एजुकेशन जो चल रहा है उससे उनको कितना फ़ायदा हो रहा है या उनका क्या नुकसान हो रहा है। हेलो, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम सुबोजित है। मेरी उम्र 18 साल है और मैं केसी कॉलेज में मास मीडिया का छात्र हूँ। ये जो आजकल ऑनलाइन स्टडीज चल रही है, इसकी वजह से आपको कौन सी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है या उसकी वजह से आपको क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या बता सकते हो? ऑनलाइन एजुकेशन का एडवांटेज ये है कि कई बच्चों को जिन्हें बहुत घंटों घंटों तक ट्रैवल करना पड़ता था, उन्हें अभी आसान हो गया क्योंकि घर बैठे ही हमें सारी जो चीज़ें जो हमें पढ़ना होता था वो अब घर बैठे ही मिल जाती है और थोड़ा सा आसान हो गया। लेकिन मुश्किलें ये है कि इसकी कई दफ़ा इंटरनेट जो है वो ठीक से चलता नहीं है, जिसकी वजह से जो टीचर सिखाती है छूट जाता है और हमें समझ नहीं आता। तो ये है कि ये चीज़ है जो ऑनलाइन एजुकेशन में मुझे ऐसा लगता है कि खटकता है और ये इसका डिसएडवांटेज है। ओके, और ये जो भी कुछ चल रहा है उसकी वजह से आपके फ्यूचर पे या आपके करियर पे कोई इफेक्ट होगा, ऐसे आपको लग रहा है? ऑब्वियसली इससे हमारे फ्यूचर पर काफ़ी असर पड़ा है क्योंकि अभी जो फ्यूचर है हमारा वो काफ़ी अनसर्टन दिख रहा है क्योंकि इसे किसी भी पता नहीं है कि क्या होने वाला है। एक समय ऐसा था जब केस कम हो रहे थे और हमें लग रहा था कि सब खुलने वाला है और हम वापस हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें वापस आने वाले थे, लेकिन क्योंकि केसेस वापस बढ़ गए और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे आपको पता है कि 12वीं के भी बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए और हमारे जो एग्जाम्स है वो ऑनलाइन ही चल रहे हैं, तो वो तो बस हो जाते हैं जैसे तैसे, पर इससे कितना हमें सीखने को मिलता है और कितना हम सीख रहे हैं इसका कोई पता नहीं है। तो फ्यूचर काफ़ी अनसर्टन है। नमस्ते, मेरा नाम राज पंकज पाटिल है और झवेरी कॉलेज में मास मीडिया स्टूडेंट। ऑनलाइन एजुकेशन का हम बच्चों को जो फ़ायदा हो रहा है वो ये है कि हमें कहीं जाना नहीं है, कोई बोझ उठाना नहीं है। हम घर बैठे ही एक लिंक पर क्लिक करके हम हमारे टीचर्स के साथ जुड़ सकते हैं। दूसरी बात ये कि ट्रैवलिंग ना करने के कारण हम बच्चों की हेल्थ अच्छी रह रही है, क्योंकि हम बच्चे अगर ट्रैवल कर रहे होते तो कहीं ना कहीं हम बाहर का खाते हैं और बीमारियां वहाँ से भी आती हैं, तो उस बीमारियों से हम बच रहे हैं। बात करें नुकसान की, तो ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू हम बस थियोरेटिकल नॉलेज पा रहे हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी रह रही है, तो वो एक डिसएडवांटेज है। और सेकंड है कि हमें वो 1-to-1 इंटरेक्शन टीचर और स्टूडेंट का वो नहीं मिल पा रहा। आजकल जैसे कि हम सबको पता है सारी स्टडीज़ ऑनलाइन हो रही है, तो एज अ पेरेंट आपको क्या लगता है कि इससे बच्चों का कुछ फ़ायदा हो रहा है या इससे उनका नुकसान हो रहा है या आगे चल के इसका इफ़ेक्ट उनके फ्यूचर पे या करियर पे होगा? आपको क्या लग रहा है इस बारे में? 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम कैंसिल होने की वजह से कुछ बच्चों में खुशी का माहौल है, तो कोई बच्चे अपसेट हो गए हैं। जिन्होंने कड़ी मेहनत की थी साल भर, वो थोड़े अपसेट हो गए हैं। अभी देखना है कि बोर्ड कौन से लेवल पे किसको कैसे परसेंटेज देते हैं, उनका भविष्य तो उसके ऊपर ही निर्भर है। आपने ये सारी बातें हमसे शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, आपका नाम क्या है और आप कौन से स्टैंडर्ड में हो, क्या करते हो आप? शाम के है और मैं आईसीएसई बोर्ड 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है बाल तिलक विद्यालय और मैं अपने ऑनलाइन स्टडी से थोड़ा नाराज़ हूँ क्योंकि मैं अपने स्कूल और स्कूल स्टडीज़ को बहुत मिस करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी स्कूल शुरू हो जाए। मेरा नाम उर्मी सालंकर है और एक्चुअली मैं तो बहुत खुश हूँ और मेरे फ्रेंड्स भी खुश हैं, पर मैंने कड़ी मेहनत की थी इसलिए मेरे थोड़े मम्मी पापा अपसेट हैं, पर अब क्या कर सकते हैं। Hi, I'm going to tell about advantages of online classes. It does not consume that much of time and energy like it used to in schools. And the disadvantage is, or the drawback is that I'm now unable to meet my friends due to all schools are closed. And
I want to say that I really miss my annual days at sports day, but now sadly we can't attend them because due to lockdown and all schools and grounds are closed, and we are really bored. We all students are really bored due to regular online classes and daily routines. But out of all these reasons, there's a reason and why these grounds and everything are closed due to coronavirus. So keep wearing your mask, keep sanitizing your hands, and maintain social distancing. And that's all I wanted to say. मेरा नाम सिद्धेश है। कोविड के चलते मेरी एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गई। जब मैंने ये बात सुनी तब मुझे पहले डर लगने लगा कि अब मार्क्स कैसे मिलेंगे, लेकिन जब मैंने बात पता चला कि अगर उन्होंने पोस्टपोन की होती तो हम पे और स्ट्रेस आ जाता। इसके लिए अच्छा हुआ कि बोर्ड्स ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दी, लेकिन अब इस बात की चिंता रहती है कि अब वो हमें मार्क्स कैसे देंगे, क्योंकि मार्क्स पे ही कॉलेज डिपेंड होगा और अगर मार्क्स गंदे मिले तो कॉलेज भी अच्छा नहीं मिलेगा। Hi there. So life has become very difficult in this pandemic. As we can see that we've been working from home, and it has been very difficult for the students who have been going through online classes. Definitely at this time we have to have that social distancing thing, but what I can see is that students are getting very lethargic. They have stopped going out because of the pandemic, which is having a very adverse effect on their physical health. I do understand the importance that people should not be going out, but if as a concerned parent I would say that the growth of the child has stopped. He's not been going out, he has not been meeting his friends, and all he is doing is attending his class in the morning to afternoon, and then he just sits home and wonders when he'll be able to meet his friends. So I think if we think from a student's perspective, yes, it's been very difficult to be sitting home for almost a year now. They have been missing on a lot of extracurricular activities like sports day, annual days, where the students used to be having lots of fun. So it's very difficult to see kids struggling this way, and let us hope that this pandemic gets over soon so that we can go back to our normal life and students can enjoy their school life. बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।